तो सबसे खास बात यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आउटलेट आपका हो गया, काम आपको करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन हॉस्पिटल जैसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे एटलीस्ट हेल्थियर एंड लाइटर मील एंड अफोर्डेबल मील मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हम राइट नाउ आरवी हॉस्पिटल में हैं, फोर्टिस गुड़गांव में हैं, आर्टेमिस दिल्ली में हैं। आप सुपिक्स में क्या खास दे रहे हैं जो बाकी जगह नहीं मिल रहा है? दोस्तों, आज की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो नीड ऑफ द आवर है। लोगों ने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक ऐसी जरूरत जो हम सब लोगों को चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमने इसे इग्नोर किया हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये कौन सा बिजनेस है जिस बिजनेस में ग्राहक अपने आप आएगा, ग्राहक की कमी नहीं रहने वाली है और लोगों को इसकी जरूरत भी है। दोस्तों, आज फ्रेंचाइजी बताओ पर ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। मैं खुद इस बिजनेस को देखने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर गया, इनके फाउंडर्स से मिला, उनसे बातचीत की और ये जाना और देखा कि इस बिजनेस की नीड कितनी है, कैसे ग्राहक बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना मार्केटिंग के, बिना प्रमोशंस के आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस है हेल्दी फूड का बिजनेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, आप कभी एज एन अटेंडेंट हॉस्पिटल गए हैं? हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसकी टेक केयर करते हैं। वहाँ पर उनको हेल्दी खाना मिलता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या जो पेशेंट की नीड होती है वो खाना उनके रूम में उनको तो मिल जाता है। लेकिन जो अटेंडेंट होते हैं, जो लोग उनसे मिलने आते हैं, जो लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें पता क्या खाना पड़ता है? चिप्स, बिस्किट, पैटीज, या फिर बात करें कि एक ऐसी जगह जहां लोग हेल्थ लेने आए हैं और उन्हें अनहेल्दी खाना खाना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया सुपेक्स के फाउंडर्स ने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने समझा कि हॉस्पिटल ऐसी जगह जहां पर आज भीड़ की कमी नहीं है, जहां पर एक पेशेंट से मिलने के लिए मल्टीपल अटेंडेंट्स आते हैं, और जब अटेंडेंट्स आते हैं, उनसे मिलते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए होता है, और उन्हें उस क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा जो वो डिजर्व करते हैं या जैसा उन्हें चाहिए। और इसी का सॉल्यूशन उन्होंने निकाला और आज एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसको आपने शार्क टैंक पर भी देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, शार्क टैंक पर भी इन्होंने फीचर किया, वहां के जजेस ने इसे पसंद किया। इवन दो उनमें से एक जज विनीता जी ने इसमें इन्वेस्ट भी किया। सोचिए कि शार्क टैंक्स जो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचते हैं, उनको यह बिजनेस बड़ा पसंद आया और उन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं इनके फाउंडर उत्तम जी से मिला, मैंने उनसे बहुत सारी बातचीत की, मैंने जाना कि आखिरकार ऐसी क्या स्पेशल चीज़ बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल्स में आज भी नीड है हेल्दी फूड की। आपको अगर बिजनेस ही करना है, कुछ बेचना ही है, तो आप ऐसा कुछ बेचो ना जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों, सुपेक्स में आपको सबसे पहले, जैसे नाम में सूप आ रहा है, तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल सूप्स मिल जाएंगे, आपको रैप्स मिल जाएंगे, सैंडविच मिल जाएंगे, आपको कॉम्बोज मिल जाएंगे, सैलेड्स मिल जाएंगे, और आपको नॉर्मल खाना भी मिल जाएगा, वो भी बहुत ही जेन्युइन प्राइस में। ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी फूड मिल रहा है, हेल्दी फूड मिल रहा है, हॉस्पिटल में मिल रहा है तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग में ये सारा कुछ मिल जाएगा और इसी वजह से लोग बहुत भी पसंद कर रहे हैं। मैं पर्सनली इनके सेक्टर 82 गुड़गांव में जो हॉस्पिटल में इनका काउंटर है, वहां पर मिलने गया, इनके फाउंडर से बातचीत की। हमने जाना कि आखिरकार यहां क्या क्या मिल रहा है, लोग क्यों सुपेक्स पर आएंगे, क्या बेनिफिट है सुपेक्स के। तो मैं कुछ आपको क्लिपिंग्स यहां पर दिखाना चाहूंगा और सुनाना चाहूंगा कि इनके फाउंडर्स ने क्या कहा। आप देखिए, समझिए इस बिजनेस के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ना, क्यों लगता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर इस सुपेक्स के जो आउटलेट है सक्सेसफुली चलेंगे। कहते सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, इंडिया का हॉस्पिटल फूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, यू विल फाइंड जंक एवरीवेयर। यू विल फाइंड लाइक ओपीडी के सामने लोग बैठ के छोले भटूरे खा रहे हैं। इमेजिन हॉस्पिटल जैसा एनवायरमेंट जहाँ पे हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे एटलीस्ट हेल्थियर एंड लाइटर मील एंड अफोर्डेबल मील मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्चुअली दिस इज माय पर्सनल इंसिडेंट। आई लॉस्ट माय मॉम इन अपोलो लखनऊ, जहाँ पे हम 15 दिन हॉस्पिटल में थे एंड हमें कोई हेल्थियर ऑप्शन था ही नहीं। हमारा घर इतना दूर था कि हम रोज जाके घर से ऑर्डर नहीं कर सकते थे। तो ये प्रॉब्लम मैंने खुद से फेस की। तो इंडिया के आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, यू विल फाइंड जंक। सो दैट्स द थिंग एग्जैक्टली। हॉस्पिटल ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पे डेली फुटफॉल हमेशा रहता है। ओपीडी पेशेंट, डॉक्टर्स, स्टाफ, अटेंडेंट इतने दिन काम करते हैं, 14 से 15 घंटे काम करते हैं, तो उनको एक हेल्थियर एंड अफोर्डेबल
और सच में एक हेल्दी और टेस्टी मील मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रीजन बेसिकली सुपेक्स हॉस्पिटल फोकस QSR चेन बनना चाहता है। आप सुपिक्स में क्या खास दे रहे हैं जो बाकी जगह नहीं मिल रहा है? इंडिया में ना हेल्दी फूड हर जगह अवेलेबल। द पॉइंट इज हेल्दी इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आज 400 रुपए का सैलेड इंडिया में आप कहीं भी जाते हैं, डेली हेल्दी फूड हर कोई नहीं खा सकता। आपको हेल्दी को ना अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। लेस देन 200 रुपीज में जब तक छोले भटूरे का रेट का एक सैलेड नहीं मिलेगा ना, तब तक इंडिया बेसिकली हेल्दियर फूड अडॉप्ट नहीं करेगा। तो आपको अफोर्डेबल ऑन क्लीन लेवल, जैसे हमारे जितनी प्रोडक्ट वी हैव सूप्स, वी हैव सैलेड्स, वी हैव सैंडविचेस, ऑल आर क्लीन लेवल। जैसे हमारे ब्रेड्स, वी आर यूजिंग द बेसिकली होल ब्रेड्स, whole wheat breads, we are using the atta, we are using the millet wrap. So that's the thing exactly we are giving the all the consumers. And अभी हम right now RV हॉस्पिटल में हैं, फोर्टिस गुड़गांव में हैं, आर्टेमिस दिल्ली में हैं, अकॉर्ड हॉस्पिटल में हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ओपन करें। इस साल अप्रॉक्स 40 से 45 आउटलेट्स हम ओपन करेंगे सारे हॉस्पिटल्स में। That's the thing exactly, hospital is a good segment for the supers also. इतना शानदार बिजनेस मॉडल, ये पूरा किचन रेडी करके फोको मॉडल में दे रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? फोको इज अ वेरी वेरी स्केलेबल मॉडल, जहाँ पे बेसिकली जो कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिकॉज कोई सैलरी बंदे है, वो जॉब कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना, दिस अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके सारा पूरा बिजनेस, हमारा बिजनेस पूरा स्टैंडर्डाइज बिजनेस है। वी हैव अ सॉर्टेड वेंडर्स, वी हैव अ सॉर्टेड एक्जैक्टली रेसिपीज, हमने ऑलरेडी चला चुके हैं, एंड ब्रांड ऑलरेडी नेशनल लेवल क्रेडिबिलिटी, शार्क टैंक इंडिया पे आ चुका है, तो ब्रांड सब कुछ सेट है, एम्प्लॉय सेट है, तो फोको इज वेरी वेरी गुड। जिससे सामने वाले बंदे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाला और उसका जितना भी ऐप है, डेली सेल्स है, रिपोर्ट्स है, यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, और डेली ट्रैक कर सकता है। मंथ के 10th को उसको बेसिकली उसकी पेमेंट चल जा सकती है। तो फोको मॉडल उसकी भी बढ़िया है और हमारे लिए भी बेटर हो जाएगी स्केलेबिलिटी के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आ गई है और हमें स्केल करना है। ऑपरेशनल हमारा सब कुछ सेट है, बस रिपीट उसको स्केल करते जाना है। दैट्स अ मॉडल। तो सबसे खास बात यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आउटलेट आपका हो गया, काम आपको करने की जरूरत नहीं है। बिना काम किए भी आपको हर महीने की 10% की इनकम आएगी ही आएगी, ये आपको कह रहा है सुपेक्स। तो दोस्तों, आपने सुना, आपने देखा इस बिजनेस के बारे में, कितना शानदार ये बिजनेस है। और इसी तरीके का एक बहुत शानदार कियोस्क आप हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं। यहां पर जब मैंने पर्सनली विजिट किया, देखा हर चीज प्रीमियम क्वालिटी की है, हर चीज बेहतरीन है, जो अट्रैक्ट कर रही है, हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप चाहे इनके फ्रिज की बात करें, इनके चिमनी की बात करें, इनके आप रैक्स की बात करें, हर चीज ए ग्रेड है। अब दोस्तों, मैंने इनसे पूछा कि जब हम इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। तब इन्होंने मुझे क्या बताया कि ये बिजनेस कई केसेस में पहले महीने से प्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि जब आप ये स्टोर्स हॉस्पिटल्स में खोलते हो, इंस्टीट्यूशन एरिया में खोलते हो, किसी हैवी फुटफॉल एरिया में खोलते हो, तो आपको ग्राहक लाने के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है पहले से। तो एक तो इनकी ब्रांडिंग हो रखी है, दूसरा दोस्तों शार्क टैंक फीचर ब्रांड है, तीसरा नीड है लोगों को, लोग चाहते हैं कि हेल्दी सैलेड्स मिले, सूप्स मिले, खाने को कुछ और चीज़ें मिलें, सैंडविचेज हेल्दी मिलें, आपको स्मूदीज मिलें। तो जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो लोग अपने आप अट्रैक्ट करते हैं, वो भी नॉर्मल प्राइसिंग में। तो कई केसेस में तो पहले दूसरे महीने में ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और आरओआई भी इनकी जल्दी निकल कर आ जाती है। अब जब आप इसकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी? मैंने कहा कि बिजनेस तो बड़ा डिफरेंट बिजनेस है। आपको क्वालिटी फूड बनाना, इसके लिए शेफ चाहिए, रेगुलर स्टाफ चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? तो इन्होंने कहा जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो फ्रेंचाइजी लेगा उसे कोई काम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, रेंटल कंपनी देगी, सैलरीज कंपनी देगी, पूरा स्टॉक कंपनी लगाएगी, आपका डे टू डे मार्केटिंग कंपनी करेगी, हर एक चीज कंपनी करेगी, और जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको फिक्स मार्जिन आएगा। अब आइए दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा जब इतना अच्छा बिजनेस है तो मैं क्यों ना कर लूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये बिजनेस आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, सुपेक्स जो कि एक शानदार हेल्दी फूड ब्रांड है, आपने इसकी रील्स आपने देखी होगी, मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखी होगी। दोस्तों, इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी आपको कैसे मिलेगी? पहले हम लोग जान लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। आपको यहाँ पर केवल इन्वेस्टमेंट लगानी है। लोकेशंस ऑलरेडी मल्टीपल लोकेशंस के अप्रूवल कंपनी के पास आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अभी कॉल करिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली एनसीआर के मल्टीपल लोकेशंस के अप्रूवल ऑलरेडी हैं। और दिल्ली एनसीआर नहीं, पैन इंडिया आपको जगह जगह लोगों ने इंक्वायरी की हुई है कि हमारे यहाँ पर आप ये लोकेशन पर फ्रेंचाइजी खोल लीजिए। कंपनी देखती है उस लोकेशन पर बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ग्राहकों का फुटफॉल आएगा नहीं आएगा, और जब ये लगता है कि आएगा ही आएगा तो वहां पर कंपनी इन्वेस्टर इनवाइट करती है या फिर कंपनी खुद से स्टोर खोल लेती है। अब बात आ गई, लोकेशन आपको नहीं चाहिए, रेंट कंपनी देगी, जो स्टाफ रखेगी उसकी सैलरी कंपनी देगी। तो आपको क्या करना है? आपको इन्वेस्ट करना है। आपको मान लीजिए, समझ में आया कि नोएडा सेक्टर 72 ये अच्छी लोकेशन है, इस लोकेशन पे XYZ
लोकेशन पर मैं अपना स्टोर खोल सकता हूं, तो उस स्टोर को खोलने का पूरा इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ेगा, कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस आपको देनी पड़ेगी, इनिशियल एक वर्किंग कैपिटल आपको देनी पड़ेगी, सो दैट ये बिजनेस स्मूथली रन कर जाए। कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख रुपए की है और तकरीबन इतना ही आपको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल में, और 15 से 16 लाख रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट आता है फर्नीचर, फिक्चर, रॉ मटेरियल्स एंड उसके अलावा मैं बात करूं जो ये इक्विपमेंट्स हैं इन सब चीज़ों में, तो ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है 26 से 27 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो जीएसटी अलग से लगेगा वो आपका लगना है। तो आपका इस इन्वेस्टमेंट में आपका यह पूरा सेंटर बनकर रेडी हो जाता है। अब आपके नाम का सेंटर खुल गया, यहाँ पर सेंटर ओपन हो गया। अब मान लीजिए कि पहले दूसरे महीने में अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोस्तों, कंपनी कहती है कि आपने बिजनेस शुरू किया है, आपको जो भी सेल आएगी उस सेल का 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सपोज करिए सेल आती है 5 लाख रुपए की तो 50,000 मिलेंगे, और सेल आती है 15 लाख रुपए की तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। मतलब जितनी भी सेल आएगी उसका 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाई फुटफॉल इलाके में ऐसी जगह पर खोल रहे हैं जहां पर कि आपकी सेल्स अच्छी आनी है, 40,000 50,000 रुपए की सेल्स नॉर्मली आ सकती है, चांसेस हैं आने के इतनी सेल्स। तो आप खुद कैलकुलेट करिए कि आप कितना रुपया महीना कमा सकते हैं और आपकी आरओआई कितनी जल्दी आ सकती है। पूरे 7 साल के लिए कंपनी आपको ये फ्रेंचाइजी देती है। 7 साल के बाद भी स्टोर आपका अपना है, ये नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, नहीं दोस्तों, ये स्टोर आपका अपना रहने वाला है। अलग से कोई वर्किंग कैपिटल नहीं देनी है, अलग से कोई रॉ मटेरियल का, अलग से कोई इक्विपमेंट का खर्चा आपको नहीं देना है। केवल जो वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस लगती है वो आपको अलग से देनी पड़ेगी 7 साल के बाद, और लगातार कमाते रहिए। तो एक बार इन्वेस्ट करेंगे और आपकी हर महीने लगातार लाइफ टाइम इनकम आने का जरिया बन जाता है सुपेक्स पे। और धीरे धीरे लोग हेल्दी फूड की तरफ शिफ्ट हो ही रहे हैं, तो आपको इसका एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर कंपनी आपको लोन फैसिलिटी भी देती है कि किस तरीके से आपके बिजनेस पे लोन हो सके। साथ साथ में आपको कोई कोटेशन चाहिए, किसी भी तरीके से मदद चाहिए मुद्रा लोन के लिए, वो भी आपको हेल्प की जाती है। तो दोस्तों, हर तरीके से कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आप कोई हेल्दी फूड बिजनेस देख रहे हैं, फोको मॉडल में देख रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जो वेल रिनाउंड बिजनेस हो, नेशनल टीवी पर आ चुका हो, तो सुपेक्स आपका इंतजार कर रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, नीचे आपको नंबर दिया गया, गूगल फॉर्म दिया गया, कनेक्ट करिए, बातचीत करिए, फ्रेंचाइजी बताओ से बात करिए, और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ मेरे साथ, यानी आपके अपने बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।